हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। पिछले वीडियो में हम पत्रकारिता का अर्थ, पत्रकारिता की परिभाषा एवं पत्रकारिता के तत्व पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे पत्रकारिता कर्ता कौन है। पत्रकार, जिसे संवाददाता कहा जाता है। तो अब पढ़ेंगे संवाददाता के बारे में। संवाददाता किसे कहते हैं? समाचारों को खोदने, गढ़ने और लिखने वाला सक्षम एवं उत्साही व्यक्ति संवाददाता कहलाता है, जो समाचारों को खोदने और गढ़ने का, लिखने का काम करता है। समाचार प्रस्तुत करता है, जबकि संपादक उसका शोधन करता है, सजा संवार कर पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता है। गवेषणात्मक प्रतिभा संपन्न संवाददाता को लॉर्ड नोर्याक्लिफ ने सृजनात्मक और मौलिक साहित्यकार कहा है। पूरे पत्र का शिल्पी संवाददाता ही होता है। संवाददाता का अर्थ है सूचना देने वाला। संवाददाता को कई नामों से जाना जाता है। संवाददाता, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, ज्ञापयिता, नामानिगार, खबरनवीस आदि नामों से उसे जाना जाता है। संवाददाता समाचार पत्र रूपी शरीर की आँख, कान, नाक और मुख है। घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते वह आँख है। गली, सड़क, मंच एवं सभागार की विभिन्न गतिविधियों को सुन सुनकर उसे अपने मस्तिष्क में संजोए रहता है, अतः वो पत्र का कान है। प्राण शक्ति के बल पर संवाददाता समाचार को सुनता रहता है, फलतः वो नाक है। सशक्त लेखनी से समाचार को एक विशिष्ट रूप देकर उसे जनता के सामने सुनाने का कार्य संवाददाता का है। इस कारण वो मुख है। इस प्रकार आँख, कान, नाक और मुख रूप संवाददाता पत्रकारिता रूपी प्राणी का महत्वपूर्ण अवयव है। संवाददाता की परिभाषा: जनसंचार माध्यमों, समाचार पत्र, आकाशवाणी, फिल्म, दूरदर्शन, डाक, तार एवं टेलीफोन आदि से देश विदेश के समाचारों को स्वतंत्र रूप से अथवा पत्र, प्रतिनिधि अथवा विदेशी एवं भारतीय समाचार एजेंसियों के माध्यम से प्रेषित करने वाला पत्रकार संवाददाता कहलाता है। जो समाचार पत्र, आकाशवाणी, फिल्म, दूरदर्शन, डाक, तार एवं भारतीय समाचार एजेंसियों आदि के माध्यम से प्रेषित करता है समाचार, उसे संवाददाता कहते हैं। संवाददाता के स्वरूप क्या है या ये कितने प्रकार के होते हैं? पत्र के कार्य की महत्ता के अनुसार उसे लाइनर, स्ट्रिंगर और फुल फ्लेजेड जर्नलिस्ट कहा जाता है। द लाइनर कौन होते हैं? द लाइनर उसे कहते हैं जो छोटे कस्बे से समाचार प्रेषित करता है। ऐसे व्यक्ति का मुख्य कार्य दूसरा होता है। शौकिया तौर पर कभी कभी संवाद प्रेषण कर देते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अलग होता है और ये शौकिया तौर पर संवाददाता का काम करते हैं और समाचार प्रेषित करते रहते हैं। इन्हें लाइनर कहा जाता है। दूसरे हैं स्ट्रिंगर। इसके अंतर्गत लाइनर से थोड़ी अधिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति ही स्ट्रिंगर है। वो भी पूर्णकालिक पत्रकार नहीं होता। पत्र द्वारा इसे निश्चित रकम प्रतिमास प्राप्त होती है। कुछ लोग इसे स्टिनर भी कहते हैं। स्ट्रिंगर को कुछ लोग स्टिनर भी कहते हैं। तीसरा है फुल फ्लेजेड जर्नलिस्ट। ये महत्वपूर्ण संवाददाता जिला मुख्यालयों पर पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में रखे जाते हैं। ये पूर्ण रूप से पत्रकार होते हैं। इनको उप संपादक की सुविधा दी जाती है। संवाददाता प्रत्येक परिस्थिति में संवाद का संकलन ही करता है। संवादों का प्रकाशन जनहित में होता है। जनहित को ध्यान में रखकर दिए गए संवादों का प्रकाशन वर्णनीय है। अभी तक पढ़ा संवाददाताओं की श्रेणी। अब संवाददाताओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संवाददाताओं का वर्गीकरण। संवाददाताओं का वर्गीकरण समाचार पत्र, पत्रिकाओं की मांग और संवाददाता के अनुसार तथा योग्यता के आधार किया जाता है। संवाददाताओं को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कार्यालय संवाददाता। संवाददाता सामान्य समाचारों का संकलन करते हैं। मुख्य संवाददाता के निर्देश पर सामान्य संवाददाताओं के किसी भी समय कहीं भी घटना का विवरण लाने के लिए जाना पड़ता है कार्यालय संवाददाता को। दूसरा है विशेष संवाददाता। विशेष संवाददाता का पद समाचार संपादक और सह संपादक के समकक्ष होता है।
ये मुख्य तथा समाचार संपादक के निर्देशों पर कार्य करते हैं। या मुख्य संपादक या समाचार संपादक के निर्देशों पर कार्य करते हैं विशेष संवाददाता। मुफस्सिल संवाददाता। मुफस्सिल संवाददाता पत्र कार्यालय से दूर स्थित छोटे छोटे स्थान से संवाद प्रेषकों को मुफस्सिल संवाददाता के रूप में जाना जाता है, जो छोटे छोटे स्थानों से संवाद प्रेषित करते हैं। विदेश संवाददाता। दूसरे देशों से समाचार भेजने वाला व्यक्ति ही विदेशी संवाददाता कहलाता है। जो दूसरे देशों से समाचार भेजते हैं उन्हें विदेश संवाददाता कहा जाता है। अब देखते हैं संवाददाता के कार्य। संवाददाता के कार्य क्या क्या हैं? पत्रकार मोरिस फेगिस के अनुसार समाचारों को शीघ्र संकलन, उसकी स्पष्ट व्याख्या तथा शुद्धता के साथ पाठकों हेतु उसे बोधगम्य बनाने का कार्य संवाददाता का है। गुप्तचर मनोवैज्ञानिक एवं वकील के गुणों से संपन्न होकर वो अपनी प्रतिभा के बल पर समाज सेवा करता है। यह कार्य सरल नहीं है। संवाददाता गुप्तचर समाचार सूंघता है, उसे नाटकीय रूप धारण करना पड़ता है, उसमें मनोवैज्ञानिक के गुण भी होते हैं। किसी भी पत्र के संपादकीय विभाग का महत्व पत्र के आकार, प्रकार, प्रचार प्रसार और उसकी प्रकाशनीय कला के आधार पर होता है। ये विभाग संपूर्ण पत्रकारिता जगत में अपने में अनूठा विभाग है। संपादकीय विभाग का गठन जितना ही सुव्यवस्थित सुविचारित रूप से होगा उतना ही पत्र की उन्नति बढ़ती जाएगी। पत्र प्रकाशन उद्योग के संगठनात्मक ढांचे में संपादकीय विभाग का गठन ही मूल आधार है। संवाददाता की भूमिका। समाचार कार्यालय में विभिन्न माध्यमों से आए हुए समाचारों का ढेर लगा रहता है। समाचार पत्रों में समाचारों के लिए स्थान सीमित रहता है। प्रकाशन योग्य समाचारों का चुनाव करते हुए उसे सभी की आवश्यकता और रुचि का ध्यान रखना पड़ता है। यह संपादकीय विभाग के कौशल का ही काम है, जो समाचार पत्रों के प्रतिदिन नए से नया समाचार देखने पढ़ने को मिलता है। संवाददाता की विशेषताएं। संवाददाता में सार्वजनिक अलौकिक उत्सुकता होनी चाहिए, उसे अपने कार्य में गौरव अनुभव करना चाहिए। दूसरा है अंतहीन कौतूहल पत्रकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। जब किसी संवाददाता को कोई क्षेत्र सौंप दिया जाए तो उसे क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, महत्वपूर्ण संस्थाओं और उनके प्रभारी व्यक्तियों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं आप लोग। थैंक यू।